हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, ये गाड़ी है टाटा सफारी स्ट्रॉम और ये हमारे पास आई है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए। इस गाड़ी में प्रॉब्लम यह है कि जब ये गाड़ी हम रात को ड्राइव करते हैं तो इसकी सभी लाइट अचानक ब्लिंक करने लगती हैं। पावर विंडो अपने आप काम करना बंद कर देती हैं, ग्लास ऊपर नीचे होना बंद हो जाते हैं और सभी लाइट ब्लिंक करने लगती हैं। तो हमने इसकी सभी वायरिंग, फ्यूज़, रिले, हर चीज़ चेक की, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर तरीके से गाड़ी की वायरिंग को चेक कर लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिली। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए वो हम आज करने वाले हैं। इसमें अगर कभी कोई ऐसी गाड़ी आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के लिए और कोई फॉल्ट नहीं मिलता है तो हमें एक बार इस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो हमें लेना होता है एक WD-40 और सभी फ्यूज़ बॉक्स, जो बाहर वाला फ्यूज़ बॉक्स जो डैश बोनट के अंदर होता है और एक अंदर वाला फ्यूज़ बॉक्स जो डैशबोर्ड के अंदर होता है, उसके सभी फ्यूज़ को हमें बाहर निकाल लेना है। सभी रिले को बाहर निकाल लेना है और फ्यूज़ बॉक्स के जो कॉन्टैक्ट पिनें होती हैं उनको हमें क्लीन कर लेना है। जहाँ पर फ्यूज़ फंसते हैं, जहाँ पर रिले फंसती हैं, उन पिंस को हमें क्लीन कर लेना है, क्योंकि मॉइस्चर आने की वजह से रस्टिंग हो जाती है, कार्बन आ जाता है उनमें, सही तरीके से कांटेक्ट पास नहीं हो पाते, तब इस तरह की इलेक्ट्रिकल्स प्रॉब्लम आती हैं। उस कंडीशन में जब हमें कोई फॉल्ट गाड़ी में नहीं मिलता, तो ये है हमारा WD-40। इसकी हेल्प से हम इसकी सभी पिंस को क्लीन करेंगे। ये रिले हैं, ये रिले हैं, ये फ्यूज़ हैं, जो सभी हमने फ्यूज़ बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद हम ये सभी रिले को निकालेंगे बाहर और जिस जगह पर ये फंसते हैं उस जगह की हम पूरी सफाई करेंगे, ताकि हमारे करंट जितने भी पास होने वाली सप्लाई होती हैं वो ईज़िली पास हो। तो WD-40 सबसे अच्छा होता है कॉन्टैक्ट क्लीन को साफ़ करने के लिए। तो इस तरह से हम इसमें स्प्रे करेंगे। जहाँ भी फ्यूज़ और रिले लगती हैं उस जगह को हम बिल्कुल स्प्रे करके क्लीन कर लेंगे, ताकि ज़रा सी भी इसमें अंदर रस्टिंग हो, कोई कार्बन जम गया हो, वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये अंदर पिंस होती हैं फ्यूज़ बॉक्स में, जहाँ पर रिले फंसती है, रिले फिटिंग होती है और फ्यूज़ फिटिंग होते हैं। इस तरह का काम करने से पहले हमें एक बार एक पिक्चर ले लेनी चाहिए अपने फ़ोन में, ताकि कितने एम्पेयर का फ्यूज़ किस जगह लगा हुआ है ये हमें अंदाज़ा रहे और हम आसानी से उसको वापस फिट कर सकें। फ्यूज़ बॉक्स में कहीं 10 एम्पेयर का फ्यूज़ होता है, कहीं 15 एम्पेयर का, कहीं 20 एम्पेयर का, कहीं 30 एम्पेयर का। अगर हम एक पिक्चर ले लेंगे तो हमें पता होगा कितने एम्पेयर का फ्यूज़ किस जगह हमें लगाना है। गलत जगह पर गलत फ्यूज़ फिट होगा तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो सभी रिले को हम बाहर निकाल के क्लीन कर लेना चाहिए एक बार, और सभी फ्यूज़ को बाहर निकाल करके उसकी पिनों को हमें क्लीन कर लेना चाहिए। तो हमने स्प्रे किया है इसके फ्यूज़ की जगह पर। ये पुराने फ्यूज़ हैं, ये कुछ बड़े फ्यूज़ होते हैं, कुछ छोटे फ्यूज़ होते हैं। तो ये पुराने फ्यूज़ हैं। इनकी पिंस जो होती हैं वो काली हो जाती हैं वक्त के साथ मॉइस्चर की वजह से, और कभी कभी ये सही तरीके से कांटेक्ट पास नहीं हो पाते। ये पिंस काली हो जाती हैं, ये बिल्कुल काली हो गई हैं। तो जो हमारी कॉन्टिन्यूटी पास होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, करंट पास नहीं हो पाता। इस वजह से हमें गाड़ी में इलेक्ट्रिकल्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और हमें फॉल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते। तो एक बार जब कोई फॉल्ट ना मिले गाड़ी में, तब इस तरीके से आप स्प्रे करके सफाई करके देख सकते हैं। इसकी पिंस को आप रेगमाल से साफ़ करके लगा सकते हैं।
लेकिन अगर ओरिजिनल फ्यूज़ अवेलेबल हैं तो आप ये फ्यूज़ इतने महंगे नहीं आते, आप नए फ्यूज़ का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होगा। ये पुराने फ्यूज़ हैं, हमारे पास ओरिजिनल फ्यूज़ अवेलेबल हैं। ये ओरिजिनल न्यू फ्यूज़ हैं, जिस कंपनी के गाड़ी में लगकर आते हैं उसी कंपनी के फ्यूज़ हैं ये। तो ये हम नए फ्यूज़ लगाएंगे और पुराने फ्यूज़ को हम हटा देंगे। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि फ्यूज़ अगर आपको कभी लगाने हो तो आप ओरिजिनल फ्यूज़ का इस्तेमाल करें। ओरिजिनल फ्यूज़ में ये जो पिन्स होती हैं इनकी मोटाई ज़्यादा होती है और जिस जगह ये फिट होते हैं वहाँ पर ये बिल्कुल टाइट आते हैं, और टाइट आने की वजह से हमारे कांटेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पास होता है, करंट बहुत बिना किसी दिक्कत के पास होता है और ये लूज़ नहीं रहते। लोकल फ्यूज़ की पिन पतली होती हैं और वो फिटिंग करते टाइम लूज़ रहती हैं। ये पिन्स लोकल फ्यूज़ में पतली होती हैं और इन पिन्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है लोकल फ्यूज़ में, इसलिए ओरिजिनल फ्यूज़ का इस्तेमाल करें। तो हमने नए फ्यूज़ अपनी अपनी जगह पर फिट कर दिए हैं। हमने एक पिक्चर ले ली थी, तो जिस जगह पर जितने एम्पेयर का फ्यूज़ लगना चाहिए हमने उस जगह पर उतने ही एम्पेयर का फ्यूज़ फिटिंग कर दिया है। अगर आप कम एम्पेयर वाले की जगह ज़्यादा एम्पेयर का फ्यूज़ लगा देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा एम्पेयर की जगह अगर आप कम एम्पेयर का फ्यूज़ लगा देंगे तो वो बार बार उड़ेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए जितने एम्पेयर का फ्यूज़ जहाँ लगना चाहिए उतने एम्पेयर का फ्यूज़ ही वहाँ पर फिटिंग करें। तो ये फिटिंग हमने कर दी है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों ये डैशबोर्ड के अंदर ये ग्लव बॉक्स है। इसको जब हम ऐसे ओपन करते हैं तो ये अंदर एक फ्यूज़ बॉक्स है, इसमें भी बहुत सारी रिले और फ्यूजेस लगे हुए हैं। इन सभी फ्यूज़ और रिले की हमने एक अपने मोबाइल में पिक्चर ले ली है ताकि हमें बाद में लगाने में आसानी हो। तो आप इस तरीके से एक पिक्चर ले सकते हैं और फिर इसको करते हैं ओपन। तो फ्यूज़ बॉक्स को निकाल लिया है हमने बाहर और इसकी सभी फ्यूज़ और सभी रिले को हमने बाहर निकाल लिया है। ये हैं इसकी रिले, ये काफ़ी सारी रिले हैं, अलग अलग एम्पियर की रिले हैं, तो हमें पिक्चर लेने से आसानी होती है लगाते टाइम। ये इसका पावर विंडो कंट्रोलर है, इसमें भी 4 फ्यूज़ लगे हुए हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। दो फ्यूज़ 20 एम्पियर के और दो 25 एम्पियर के लगे हुए हैं पावर विंडो कंट्रोलर में। ये इसका BCM है, ये इसके BCM की लोकेशन है टाटा सफारी स्ट्रॉम की। तो इसकी पिंस को भी हम क्लीन करेंगे WD-40 से। इसके कपलर को बाहर निकाल कर उसमें स्प्रे कर लेंगे हम। ये एयर बैग का मॉड्यूल है। इसकी सभी पिंस में हमने WD-40 का स्प्रे कर लिया है और इसकी सभी पिंस को हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। इसमें स्प्रे करने के बाद हमें 10-15 मिनट छोड़ देना चाहिए ताकि अच्छे से रस्टिंग बाहर आ जाए, और फिर उसके बाद हम इसकी रिले और फ्यूज़ को फिट करेंगे। तो ये नए फ्यूज़ हम ले आए हैं, पुराने फ्यूज़ हमने सभी निकाल दिए हैं। ये फ्यूज़ ज़्यादा महंगे नहीं आते, अगर आसानी से अवेलेबल हैं तो आप नए फ्यूज़ लगाइए। हम नए फ्यूज़ ले आए हैं, ओरिजिनल फ्यूज़। तो सभी फ्यूज़ और रिले हमने फिट कर दी है। जितने एम्पेयर का फ्यूज़ जहाँ से निकाला था उतने एम्पेयर का फ्यूज़ ही हमने वहाँ पर लगाया है। जो रिले जहाँ से हमने निकाली थी वो रिले वहाँ पर हमने फिट कर दी है। मोबाइल में पिक्चर लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ पर कितने एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना है और कौन सी रिले कहाँ लगानी है। तो ये वाला फ्यूज़ बॉक्स भी हमारा हो गया है बिल्कुल क्लीन, और सभी रिले और फ्यूज़ को कर दिया है हमने फिटिंग। ये पावर विंडो कंट्रोलर है, इसके भी हमने नए फ्यूज़ फिट कर दिए हैं। BCM की हमने पिनों को कपलर को हटाकर WD-40 से स्प्रे कर दिया है। फ्यूज़ बॉक्स को कर दिया है हमने अपनी जगह पर फिट।
तो दोस्तों इस गाड़ी में ऐसी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स थी जो कि बहुत ढूंढने के बाद भी इसका फॉल्ट नहीं मिल रहा था। तो हमने इसकी बाहर वाले फ्यूज़ बॉक्स और अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स की सभी फ्यूज़ और सभी रिले को निकाल के उनके कॉन्टैक्ट को हमने क्लीन किया है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। यह है टाटा सफारी स्ट्रॉम 2019 मॉडल। तो ये आई थी हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि सॉल्व हो गई है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम आएगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।